सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में हम आज डिस्कस करेंगे बीएससी और बीए में सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे वाले बच्चों के लिए। सेमेस्टर 2 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स के अलावा कोई दूसरा ऑनर्स है और एक पेपर मैथ है, मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं है, कोई और ऑनर्स है, उसमें अगर उन्होंने एक पेपर मैथमेटिक्स रखा है तो उनके कोर्स का नाम है MIC02। क्या नाम है सर? MIC02। कोर्स के अंदर में जो टॉपिक्स हैं उसका नाम है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। मतलब MIC2 हुआ माइनर कोर कोर्स। सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स के अलावा जो भी ऑनर्स रखे हुए हैं बच्चे, उन सबों के लिए कोर्स की जो टॉपिक है, कोर्स का जो टाइटल है, वो रखा गया है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। यानी कोई भी मैथमेटिक्स के अलावा कोई भी ऑनर्स रखे हुए हैं तो उनको पढ़ना माइनर कोर्स। माइनर कोर्स में जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है उस कोर्स का नाम है MIC02 और कोर्स का टाइटल है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। तो पूरे सिलेबस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है आपके MIC का, उस पर पूरी चर्चा आज हम लोग करेंगे। मतलब सिलेबस अब प्लस में सर एग्जाम पैटर्न पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पूरे सिलेबस जो MIC02 का सिलेबस है, MIC02 याद रखिएगा। MIC मतलब हो गया कि कोई भी दूसरा ऑनर्स वाले, मतलब मैथ के अलावा, मैथ ऑनर्स नहीं, मैथ ऑनर्स नहीं, मैथमेटिक्स ऑनर्स के अलावा कोई दूसरा ऑनर्स अगर आपका है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आर्ट्स में कोई पेपर है, तब आप रखे हुए हैं अपना मैथमेटिक्स एक पेपर, तो उनके कोर्स का नाम हुआ MIC02 कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। इस पूरे MIC को 4 यूनिट्स में बांटा गया। कितना यूनिट में सर? 4 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला यूनिट पढ़ना है, सबसे पहला यूनिट में पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। दूसरा यूनिट में पढ़ना हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। और तीसरा यूनिट में पढ़ना हम लोगों को 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। और चौथा यूनिट में पढ़ना हम लोग को 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर के 4 यूनिट आपको पढ़ने इसके अंदर में। 4 यूनिट का मतलब अभी कहा जाए तो 4 चैप्टर मत समझिएगा। 4 यूनिट का मतलब हुआ 4 अलग अलग बुक्स समझिए, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते थे इसमें 12th क्लास में, तो एक यूनिट 1 में होता था रिलेशन फंक्शन, और उसके अंदर में 2 चैप्टर हुआ करता था। अलजेब्रा होता था जिसके अंदर में 2 चैप्टर था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। कैलकुलस में कुल मिला के 5 चैप्टर हुआ करते थे। तो यूनिट 1 है तो उसके अंदर बहुत सारा चैप्टर होता है। वैसे इसके अंदर बहुत सारा चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के कुछ डिटेल्स इस प्रकार से है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है उसके अंदर में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लिबनिज थ्योरम, मैक्लॉरिन एंड टेलर थ्योरम, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आइलर थ्योरम, टोटल डिफरेंशिएशन, लॉपिटल रूल, एसिम्पटोट एंड कर्वेचर। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में कुल मिलाकर के इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर कहा जाए तो कुछ कुछ बुक में इतने सारे चैप्टर्स कहिए इसको, आप टॉपिक नहीं बोल करके चैप्टर बोलिए, क्योंकि ये सारे किसी किसी बुक में चैप्टर्स अलग अलग है। किसी बुक में सीधा ले दिया भैया कि लो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस इसी में समा गया। तो अच्छे बुक्स में सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप जितना 11-12 में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसके आगे वाला वर्जन है, मतलब 11-12 के आगे प्रोसीड किया गया है इसको। और अगर बताते चले तो दूसरा यूनिट पढ़ना, जिसके अंदर पढ़ना हमें इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें सीधा दे दिया भैया अपने को डिफिनिट इंटीग्रल, रिडक्शन फार्मूला, प्लेन लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। यानी कुल मिलाकर अगर देखिएगा यहां पर से तो लिख तो दिया डिफिनिट इंटीग्रल, लेकिन आप भी 12th में पढ़े होंगे कैलकुलस और इंटीग्रेशन, जिसमें आप ये बात जाने होंगे कि बिना इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े हुए डिफिनिट नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इस डिफिनिट इंटीग्रल को पढ़ने के लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल का पूरा पकड़ होना जरूरी है, ठीक है भाई।
और अगर हम बात करेंगे तो अगला यूनिट हमारे पास में 2D ज्योमेट्री, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल एक्सिस पढ़ना है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स रिडक्शन फॉर्म इनटू नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, डेरिवेशन इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। और तीसरा पढ़ना हम लोग को 3D ज्योमेट्री, स्फीयर, कोन, सिलिंडर्स, सेंट्रल कोनिक्वाइड, पैराबोलाइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड, जनरेटिंग लाइन, टेंजेंट नॉर्मल टू द कोनिक। तो कुल मिलाकर के इतने टॉपिक आपको 3D ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मेरे भाई, आपको एमजेसी वाले में, मतलब जो भी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले हैं, उनको 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट वेक्टर है जो इसमें से हटा दिया गया है, और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में से कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। जो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाला को पढ़ना है उसमें से कुछ टॉपिक को हटा करके आपका सिलेबस बना हुआ है। यानी कि एमजेसी यानी कि मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले से थोड़ा सा कम पढ़ना है एमआईसी वाले को, लेकिन पढ़ना लगभग उतनी ही चीजें हैं। अब इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? एग्जाम का पैटर्न सेम वही होता है जो आपके ऑनर्स पेपर का होता है। क्या होता है सर? एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है सर ऑब्जेक्टिव, जो 2 मार्क्स वाला होता है, और दूसरा होता है अपने पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स वाला होता है, और तीसरा होता है अपने पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको पूछे जाएंगे सर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का पूरा पूरा जवाब देना है, यानी कि 20 मार्क्स आपको यहां से उठेंगे। ठीक, इसमें 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आस्क किए जाएंगे, लेकिन आपको आंसर देना किसी 4 का ही। और अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। और इसमें 5 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे, और जिसमें से आपको 3 आंसर करना है। हर एक का 10 नंबर है, यानी कि 30। टोटल मिला के देखा जाए तो 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल परीक्षा होता है। बाकी 30 नंबर का जो परीक्षा होता है वो आपका इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब अपने कॉलेज में, अपने जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया जिस महाविद्यालय में, वहां पर होने वाला है। और अगर हम बताते चले तो याद रखेंगे, इसमें 6 में से कोई 4 आंसर करना है, जो भी आपको आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 में से कोई 3 करना जो आपको आते होंगे, इसमें कोई तनाव की बात नहीं कि आपको पहला दूसरा करना है, कोई भी नहीं। कोई भी जो इच्छा हो आप कर सकते हो, कोई तनाव की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स का पढ़ाई, मतलब आपके MIC2 का प्राइस, मतलब पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो, बेहतर रूप से हो, कंसेप्ट के साथ हो, नॉलेज के साथ हो, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्कस कर सके, डील कर सके, तो उसके लिए आपको एक कोर्स प्यारा सा हम सजेस्ट करेंगे जो हमारे ऐप पर उपलब्ध है। सेमेस्टर 2 का MIC का कोर्स है। कोर्स का नाम आप समझ ही गए हैं कि क्या नाम है कोर्स का सर? कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। सेशन 24 से 28 वाले बच्चों के लिए हमारे ऐप पर कोर्स आ चुके हैं। कोर्स जो है MJC2 का अलग है, MIC2 का अलग है। MIC2 का जो कोर्स है, MIC2 का, इस कोर्स का प्राइस जो है MIC2 का कोर्स का जो प्राइस है, वो फी इसका जो बोलो या प्राइस बोलो, मात्र 999 है, 999 रुपया है। और रुको 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 रुको, इसमें भी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोर्स परचेज करने जाएंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। बस एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए आपको जो है कूपन कोड अप्लाई करना होगा, YT10। क्या अप्लाई करेंगे सर? YT10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, YT10। YT10 का मतलब हुआ यूट्यूब का वीडियो देख के आप पहुंचे हैं ये कोर्स लेने के लिए, तो आपको जो है यहाँ पर जब समय कोर्स बाय कर रहे होंगे वहाँ पर अवेलेबल कूपन दिखाई देगा, उस कूपन पर अवेलेबल पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा YT10 विदाउट स्पेस का, तो आपको 10% ऑटोमेटिकली कोर्स के प्राइस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स कहाँ देखने को मिलेगा सर? ये कोर्स हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी पर देखने को मिलेगा। इस ऐप के ऊपर में और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। 11-12 का कोर्स चल रहा है,
बीएससी के सारे सब्जेक्ट का कोर्स चल रहा है। हर एक कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। मतलब कोई भी कोर्स लेंगे तो उसमें लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिस कर जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप डेमो कर लीजिए पहले, पसंद आए तो फिर आगे आप कोर्स परचेज कीजिए और पढ़िए। उसके बाद टीचर से कभी भी चैट कर सकते हैं, आपको जब नीड लगे अपने सर से मैसेज करके बात कर सकते हैं। और अगर मैं देखूँ तो यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती हुई है उस सब का पीडीएफ, पीवाईक्यू और बुक्स, इस सब का पीडीएफ हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है सर? जैसे हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर फ्री कोर्स दिखाई देगा होम पेज में ही। उस होम पेज पे क्लिक करेंगे, फ्री कोर्स में आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसका भी पीडीएफ आपको इसी ऐप पर फ्री कोर्स सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, आप खूब मन ला के पढ़ते हैं और अच्छे रिजल्ट स्कोर करते हैं। दिक्कत हो रही हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545177 पे। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ढेर सारा पढ़ाई की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।